और चलिए अब बात छात्रों के हुंकार की। रांची में छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। छात्र जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। उम्मीद है कि आज एक बार फिर से छात्रों और सरकार के बीच वार्ता हो सके। छात्रों के आंदोलन को लेकर झारखंड की सियासत तेज है। बीजेपी के नेता लगातार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, अपना समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद भी स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं। बातचीत संभव है आज। देवेंद्र नाथ महतो से रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस पूरे मामले पर सियासत एक तरफ तो दूसरी तरफ ये सवाल कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कहां जाकर थमेगा। एक बड़ी खबर है कि छात्रों के आंदोलन का आज है 20वां रोज। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने पर अड़े स्टूडेंट। परीक्षाओं में धांधली की जांच सीबीआई से हो, ये स्टूडेंट कह रहे हैं। मांगे पूरी होने तक आंदोलन पर अड़े हुए हैं। सरकार और छात्रों के बीच आज एक बार फिर से बातचीत संभव है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार ने जेपीएससी की परीक्षा को रद्द कर दिया। कह रही है कि छात्रों की 98% डिमांड पूरी हो गई है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि जेपीएससी परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। सरकार धांधली की जांच सीबीआई से कराए, ये कहना है। हालांकि सरकार ने ये बात जरूर कही है कि जो एजेंसी है जिसको लेकर सवाल उठ रहे यानी कि टीडीपीएल, उसने जो परीक्षा को कंडक्ट करवाया है उसमें से कई परीक्षाओं की जांच होगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई जेएसएससी सीजीएल को मेंशन किया जाए कि उस परीक्षा को रद्द किया जाएगा, और इसी को लेकर के ये विरोध के स्वर जो कि लगातार बुलंद हो रहे हैं इस वक्त राज्य में। तो जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभय तिवारी के बयान में वरिष्ठ अधिकारी का नाम है। रामवीर सिंह, सतपाल सिंह को लेकर खुलासा हुआ। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर के आवास पर जाने का खुलासा हुआ। हरिओम टावर में अभ्यर्थियों से उत्तर लिखवाने का भी दावा है। खाली गोले भरकर बढ़ाए जाते थे अंक, ये सूत्र बता रहे। 40 से 50 रोल नंबर के बदले गए। 1 करोड़ 10 लाख देने की बात की गई है। मतलब 40-50 रोल नंबर के बदले में 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने की बात की गई है, इस सूत्र बता रहे हैं। तो लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और आपको मालूम है कि लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन जो खुलासे हुए वो अपने आप में हैरान कर देते हैं। और इस पूरी परीक्षा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 454 सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर कॉपी गायब है। सीआईडी की अपील के बाद भी ओएमआर शीट गायब है। अब तक 1750 नहीं उपलब्ध करवाई है कार्बन कॉपी। ओएमआर और परीक्षा के अंकों में हेरफेर के दावे हैं, ये भी सूत्र की तरफ से कहा गया है। ओएमआर शीट को लेकर सामने आया आंकड़ा ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब जांच में ओएमआर में कथित हेरफेर और खाली छोड़े गए उत्तरों के बाद में सही किए जाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। गिरफ्तार आरोपितों के कथित बयानों में भी ओएमआर और परीक्षा के अंकों में हेरफेर के दावे हैं। अब सीआईडी के लिए इन 454 सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर कॉपी अहम कड़ी है। जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि इन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में किस तरह की अनियमितता हुई है या फिर नहीं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत अहम है। और इसी बीच सवाल ये कि आखिरकार ये जो ओएमआर कॉपी है वो कहाँ चली गई, क्योंकि जो खुलासा हुआ वो ये कि भाई इसी में अंकों की उलट फेर की गई है। लेकिन अब अगर अंक अलग अलग हैं तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ओएमआर शीट के गायब होने की खबर है। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड और लगातार ग्राउंड जीरो से अभिषेक आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त वहां पर हालात क्या है? आज 20वां दिन है, कहा जा रहा है कि आज भी एक बैठक संभव है, क्या इन्फॉर्मेशन? दूसरा ये कि जांच कहां तक पहुंची है? कहा यह जा रहा है कि ओएमआर शीट गायब हो गई है, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि पिछले 20 दिनों से जो छात्र हैं वो झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा ग्राउंड में इसी तरीके से आप देखिए बैठे हुए हैं और 20 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर जो धरना और अनशन है उस पे ये छात्र बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे उदासीनता तो आप देखिए नीचे सूखा ब्रेड खाकर और पानी पीकर ये छात्र 20 दिन से इस अनशन को मजबूत किए हुए हैं। जो मेजर डिमांड्स है उसमें सीबीआई की जांच और सीजीपीएल जो टीडीपीएल कंपनी है उसने जो एग्जामिनेशन कराए हैं उसको रद्द कराकर उसकी जांच की डिमांड है। जो सीजीएल एग्जामिनेशन है 2024 का उसको रद्द कराकर जांच कराने की डिमांड है। और अब जो सीआईडी जांच कर रही है उसमें जो खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। छात्रों से हम बात करते हैं। आप लोग 20 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे क्या मतलब है कि अब कब तक बैठना है, क्योंकि ऐसे तो तबियत भी खराब होगी, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं।
जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, जब तक हम लोग का जो मुद्दा है उस पर खड़ा नहीं उतरेगी, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। कोई बातचीत करने की अब कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से? नहीं, किसी प्रकार का अभी तक तो पता नहीं चला है। तो कब तक आप लोग ऐसे बैठेंगे? आप लोग मतलब रात में भी दिन में भी ऐसे बैठे हुए हैं, तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो क्या करें? घर में जो मरने से अच्छा है जिंदा मार रहा है सरकार। अब देखिए उदासीनता है सरकार की। आप लोग भी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? कब तक ऐसे बैठेंगे आप लोग? ये देखिए केला खा के, सूखी ब्रेड खा के, गुड़ चना खाकर ये आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ कोई पिज्जा और इस तरीके से नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन देखिए आप ये जो छात्र हैं वो किस स्थिति में, किस परिस्थिति में यहाँ पर इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे रह रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं। और 20वां दिन है, आप क्या कहेंगे? आप लोग कब तक बैठेंगे? सर, जो हमारा डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग 20 दिन में बैठे हुए हैं। अगर हम लोग का डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे स्टे और रहेंगे। सब जैसे भी रहना होगा, खाना पीना, बाकी तो सारा सपोर्ट है ही। लेकिन आप सवाल ये है कि सरकार से आप लोग की बातचीत हो रही है क्या? सरकार बात करने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा बात की है, लेकिन पूरा एक मुर्दा वार्तालाप करती है तो वो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि एक होता है ना कि पार्शियलिटी रूप में बात किया जा रहा है, 30% पार्शियलिटी, तो वो जब तक पूरा नहीं आएगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से आए या फिर हमारे जो कमेटी मेंबर है, मेन मेंबर, वो जाके बात करें उनसे, जिस तरीके से हो पूरे अच्छे तरीके से बात हो जाए, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या तो सामने जाके बात हो, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। अदरवाइज लोग बैठे रहेंगे। अदरवाइज कुछ अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम लोग 20 दिन से बैठे हुए हैं, 1 महीना 2 महीना और बैठ सकते हैं। 1 महीना 2 महीना और बैठेंगे। और आप सोचिए कि क्या स्थिति है, किस तरीके से छात्र जो है आपको नजर आएंगे। देखिए डॉक्टर्स की भी टीम है, आप लोग यहाँ छात्रों से मिलने आए हैं, क्या स्थिति है छात्रों की? बताया जा रहा है कुछ की तबीयत भी खराब हो रही है। ये टाइम बीइंग होता है ना, वायरल फीवर चल रहा है अभी, तो किसी को थोड़ी बहुत 99 फीवर, तो दीज आर वायरल, मतलब कोई ऐसा पैनिक की जरूरत नहीं है, दवा दिया है, सब ठीक हो जाएगा। ये जो अनशन पे बैठे छात्र, इनकी क्या स्थिति? इनकी स्थिति भी अभी स्थिर है। आज 19वां 20वां दिन है इनका यह प्रोटेस्ट का, तो अभी सारा चेक किया है, सब सामान्य पाया गया। अभी सामान्य है जी। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हैं कि छात्र अब सरकार से बातचीत करें, क्योंकि गतिरोध टूटना चाहिए, क्योंकि ये छात्र हैं 20 दिन से इस तरीके से बैठे। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये अब हम लोग अपना चिकित्सीय व्यवस्था में हम लोग में है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, अगर आपसे जानना चाहें कि अगर इस तरीके से कोई इतना दिन भूखा रहता है तो शरीर पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? शरीर में सब सारे चीज, हमारा जो रिक्वायरमेंट है हमारा शरीर का, जो एनर्जी है, जो एटीएपी बोलते हैं हम लोग भाषा, जिसके चलते एनर्जी होती है, लोग चलते हैं, सारा शरीर मेरा मशीन की तरह है, काम करता है, वो धीरे धीरे कम करने लगता है। आप फ्यूल, आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं दोगे तो कहाँ से चलेगा, जब तक वो बर्दाश्त करेगा। तो अभी तक तो 19वां 20वां दिन चल रहा है, अभी तक सब सही सलामत है, सब सही ठीक है। लेकिन आगे स्थिति खराब हो सकती है इमीडिएट, अभी कोई इमीडिएट अलार्मिंग साइन नहीं लग रहा, हो सकती है। लेकिन अभिषेक, इन्होंने बड़ी बात कही कि अगर आप अपने शरीर में फ्यूल यानी कि खाना पीना नहीं अपने शरीर को दोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन सरकार ये क्यों नहीं देख रही है? 20वां दिन और छात्र ऐसे ही डटे हुए। वहां पर देखिए सिर्फ ब्रेड और फ्रूट्स खा करके वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब सरकार इस ओर ध्यान कब देगी, सवाल बनाए।